आज के इस इंसान को ये क्या हो गया, इसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। कैसी ये मनहूस घड़ी है, भाइयों में जंग छिड़ी है। कहीं पे खून कहीं पर ज्वाला, जाने क्या है होने वाला। सबका माथा आज झुका है, आजादी का जुलूस रुका है। चारों ओर दगा ही दगा है, हर चूल्हे पर खून लगा है। आज दुखी है जनता सारी, रोते हैं लाखों नर नारी। रोते हैं आंगन गलियारे, रोते आज मोहल्ले सारे। रोती सलमा रोती है सीता, रोते हैं कुरान व गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। दस दिया सारे देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दिया आग घर के चिरागों में। अपना देश वो देश था भाई, लाखों बार मुसीबत आई। इंसानों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल बात यहाँ है। चल रही है उल्टी हवाएं, कांप रही थर थर अबलाएं। आज हर एक आंचल को है खतरा, आज हर एक घूंघट को है खतरा। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में दुनिया दुल्हन की। डरती है हर पाँव की पायल, आज कहीं हो जाए न घायल। आज सलामत कोई न घर है, सबको लुट जाने का डर है। हमने अपने वतन को देखा, आदमी के पतन को देखा। आज तो बहनों पर भी हमला होता है, दूर किसी कोने में मजहब रोता है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधा धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। बाबा ने प्रश्न पूछा, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं है, ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। 24 घंटे में से सारा टाइम हम कहें लौकिक ही जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई पढ़ने का टाइम ही नहीं है। तो हमने बाबा को पहचाना है, माना हमने बाबा का अपमान किया कि हमें तेरे लिए कोई टाइम नहीं है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारे मुख से ये शब्द नहीं निकलने चाहिए कि हमें पढ़ाई पढ़ने का टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है।
बाप कोई बच्चों के सिर पर आपदा नहीं डालते, माना कोई बोझ समस्या नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ कहते हैं सवेरे सवेरे उठ, एक घड़ी आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। बाबा ने और एक प्रश्न पूछा, मनुष्यों का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, मनुष्यों का प्लान है सब मिलकर एक हो जाएं। नर चाहत कुछ और भई और की और। बाप का प्लान है झूठ खंड को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े ना। गीत क्या सुना? आज के इंसान को क्या हो गया, उसका पुराना प्यार कहाँ पर खो गया। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति, आत्मा ही कह सकती है इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, ये भूलना नहीं है। बाप भी आकर कहते हैं ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहाँ बाप भी रहते हैं। वो है हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान आचार्य इन बातों को नहीं जानते। कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। आत्मा का भी किसी को पता नहीं है कि आत्मा क्या है। इतनी करोड़ों आत्माएं स्टार मिसल हैं, हर एक आत्मा में अपना अपना अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो समय पर इमर्ज होता है। ये बाप बैठ समझाते हैं। बाप भी जीवात्मा बनने बिगड़ जीवात्माओं को समझा ना सके। मुझे भी ज़रूर शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना करते हैं। रचयिता तो है निराकार शिव। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा है ब्राह्मण वर्ण। पहले शूद्र वर्ण में थे, उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बरोबर ब्राह्मण सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ब्राह्मणों की चोटी है। आगे ब्राह्मण गौ के खुर जितनी चोटी रखते थे। तुम बाजोली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता। इन वर्णों के चक्र में तुम आते हो। कितनी सहज बात है ना। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी। बाकी शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी हैं। तुम समझते हो हम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, परंतु ये अलंकारों की निशानी देवताओं को दी है क्योंकि वो संपूर्ण हैं, उन्हों को ही शोभते हैं। इस नॉलेज को धारण करने से तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनते हो। अभी तुम सन्मुख बैठे हो, ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। शूद्र यज्ञ रच नहीं सकते। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है, जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा है। इसको कहा जाता है अश्वमेघ, अर्थात स्वराज्य स्थापन करने अर्थ। बाबा ने पूछा कहाँ से आए? कहाँ आए? भारत में आए। सतयुगी स्वराज्य रचते हैं। ये शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो, सोमनाथ का मंदिर भी उनका ही है। एक के बहुत ही नाम है। इनको यज्ञ कहा जाता है, पाठशाला नहीं कहा जाता। फिर बाबा ने कहा बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, यज्ञ को पाठशाला नहीं कहेंगे। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ रचा जाता है। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलानाथ है। उनको कहते ही हैं शिव भोलानाथ भंडारी। अब तुम सन्मुख बैठे हो। बाप दादा ने बच्चों को एडॉप्ट किया है। ये है बड़ी मम्मा। ब्रह्मा बाबा के लिए बाबा करे ये है बड़ी मम्मा।
अब तुम सन्मुख बैठे हो। बाबा ने कहा, फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है, वो सबसे तीखी जाती है, इनका पार्ट है मुख्य। वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगत अम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन देवी। कहते हैं ना, इनके घर लक्ष्मी है, अर्थात संपत्ति बहुत है। लक्ष्मी से संपत्ति ही मांगते हैं। 12 मास पूरा हुआ तो आह्वान करेंगे। जगत अम्बा सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी। इनका नाम है सरस्वती। एक ही नाम है बस। मम्मा है तो बच्चे भी हैं। तुम शिव बाबा द्वारा नॉलेज सुन रहे हो। इनको बाप ने आकर एडॉप्ट किया है, नाम रखा है ब्रह्मा। कहते भी हैं मैं पतित शरीर में आता हूँ। शास्त्रों में भी ये कोई बातें नहीं है। तुम जानते हो नई दुनिया के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। कांटे से फूल बन रहे हैं। शूद्र थे तो कांटे थे, अभी ब्राह्मण फूल बने हो। ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप। वो है बागवान, तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे अच्छे माली हैं वो औरों को भी आप समान बनाते हैं। सैपलिंग लगाते रहते हैं। नंबरवार है, इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान। ईश्वर है ज्ञान देने वाला। शास्त्र आदि तो सभी मनुष्य सुनाते हैं। ये रूहानी ज्ञान तो जो सुप्रीम रूहों को देते हैं, और कोई को रचयिता और रचना का ज्ञान मिलता ही नहीं है। ऐसे ही गपुड़े मारते रहते हैं। ये है ही झूठी दुनिया, सब झूठ ही झूठ है। असल में पहले झूठे जवाहरात थे ही नहीं। अभी तो झूठे कितने हो गए हैं। सच्चे तो रखने ही नहीं देते। झूठ खंड में है रावण राज, और सचखंड में है राम का स्थापन किया हुआ राज। ये है शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ। पाठशाला भी है, यज्ञ भी है, और इसको घर भी कहेंगे, घर भी है। ये तुम जानते हो। हम पारलौकिक बाप और फिर प्रजापिता ब्रह्मा के सन्मुख बैठे हैं। जब तक ब्राह्मण ना बने तो वर्षा कैसे मिल सके। यज्ञ को संभालने वाले सच्चे ब्राह्मण चाहिए। विकारों में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कहेंगे। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी टांग राम की बोट में, तो नतीजा क्या होता है, चिर जाएंगे बाबा कहते हैं। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं। कहलाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, और कर्तव्य शूद्रों के। कहते हैं धंधे धोरी भले करो, परंतु श्रीमत पर चलने से फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर हो जाती है। तुम यहाँ आए ही हो ईश्वरीय मत लेने के लिए। वो है आसुरी मत। तुम श्रीमत लेते हो श्रेष्ठ बनने के लिए। ऊंच ते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। कहते भी हैं हम तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे। ये है ही राजस्व, प्रजस्व नहीं। तुम राजा रानी बनते हो तो प्रजा भी जरूर बननी है। जैसे ये मम्मा बाबा पुरुषार्थ से बनते हैं, तो बच्चों को भी बनना है। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के कौन होते हैं, पोत्रे पोत्रियाँ हैं। शिव को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो है रचयिता। स्वर्ग में रहने वाले हैं देवी देवताएं। बाप ही मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाप ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बनती है, रिज्यूविनेट होते हैं। तुम्हारी आत्मा जो काली हो गई है उनको गोरा प्योर बनाते हैं। जब संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं तो फिर शरीर नहीं रहता है। इसीलिए ही भंबोर को आग लगती है, जिसमें सबका विनाश हो जाएगा। ये है सब बेहद की बातें। ये बेहद का आईलैंड है, टापू है।
श्रीलंका को बोलते हैं टापू है जिसमें रावण का राज है। तो पूरा संसार ही बाबा कहते जो भी कर्म क्षेत्र है ये पूरा क्या है, रावण का लंका है, पूरा टापू है जिसमें सबके अंदर बुराइयों रूपी रावण राज कर रहा है। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए हैं, अनेक टापू हैं, परंतु ये सृष्टि सारी ही टापू है। सारी सृष्टि में रावण का राज्य है। गीत में भी सुनाना कि क्या हालत हो गई है, वहाँ एक दो को मारते नहीं हैं, वहाँ तो राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, बसे नगरी जय दाता धर्म का उपकार है। कहते हैं दुख की वहाँ बात ही नहीं होती है, किसी को दुख देना भी पाप है। वहाँ फिर ये रावण हनुमान आदि कहाँ से आए? तुम कह सकते हो पहली मुख्य बात गॉड फादर कहते हो तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? फिर तो फादरहुड हो जाता है। सब फादर ही फादर तो हो ना सके। अब तुम बच्चों को ये समझाना है आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की है, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है, वो भी शास्त्र आदि जो सुनाते हैं कमाई के लिए। शिव बाबा तो ये शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ा हुआ नहीं है, वो है ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर, वो सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे हैं। झूठ खंड विनाश होता है, देह सहित ये सब विनाश होना है। तुम सब देखेंगे कि कैसे लड़ाई लगती है। वो समझते हैं सब मिल जाए, सब एक हो जाएं, परंतु फूट पड़ती जाती है। नर चाहत कुछ और भई और की और, मनुष्य कुछ और चाहता है, सब अच्छा हो जाए, शांति हो जाए, एक हो जाए, परंतु हो रहा है कुछ और ही। उनका प्लान है सब विनाश के लिए। ईश्वर का प्लान क्या है सो अभी तुम बच्चे जानते हो। बाप आए ही हैं झूठ खंड को सचखंड बनाने के लिए, मनुष्य को देवता बनाने के लिए। सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं। तुम ब्राह्मणों का हाथ भरतू होगा, बाकी शूद्रों का हाथ खाली रहेगा। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। फिर बाबा पूछते याद क्यों भूलनी चाहिए? नहीं भूलनी चाहिए ना। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो, यह है नई बात। इसमें आत्म अभिमानी बनना पड़े। आत्मा तो अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, क्योंकि वापिस जाना है, देह का भान छोड़ो। ये 84 जन्मों की सड़ी हुई जूती है, कपड़ा पहनते पहनते सड़ जाता है ना। तुमको भी ये पुराना शरीर छोड़ना है। अब काम चित्ता से उतरकर ज्ञान चित्ता पर बैठो। बहुत है जो विकारों बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते हैं द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण ही महान रोगी बन पड़े हो। अब इन विकारों को जीतो, काम विकार में मत जाओ। ये शरीर तो अपवित्र पतित है ना, पावन बनो। यहाँ सभी विकार से पैदा होते। सत्युग त्रेता में ये विकार होते ही नहीं है। वहाँ भी ये हो तो बाकी उनको स्वर्ग, इनको नरक क्यों कहा जाएगा? फर्क क्या है फिर उसमें और इसमें? बाप कहते हैं शास्त्रों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यहाँ तो एम ऑब्जेक्ट है। अभी हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप कहते हैं तुमने जो कुछ पढ़ा है उसे भूल जाओ, भूलो, उसमें कोई सार नहीं है। तुम्हारी चढ़ती कला एक ही बार होती है, फिर है उतरती कला। कितना भी माथा मारो नीचे तो उतरना ही है, पतित बनना ही है। ये छी दुनिया है। तुम जानते हो हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म एक ही धर्म था जो अब नहीं है। फिर उस धर्म की स्थापना होती है। बाबा फिर से ब्रह्मा द्वारा आकर क्या करते हैं? स्थापना करते हैं।
तुम भी कहेंगे हम फिर से राज्य लेते हैं। राज्य लेने के बाद ये नॉलेज फिर गुम हो जाएगी। ये नॉलेज पतितों को ही मिलती है पावन होने के लिए। फिर पावन दुनिया की नॉलेज क्यों रहेगी? पावन दुनिया में फिर ये नॉलेज क्यों रहेगी? लक्ष्मी नारायण के राज को कितने वर्ष हुए ये भी तुम बच्चे जानते हो। कहते हो बाबा हम 5000 वर्ष के बाद आए हैं राज्य लेने। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ डैश डैश। मतलब इतना भारी संकल्प, जैसा हम संकल्प करते हैं वैसा हम अनुभव करने लगते हैं। तो वो निश्चय बैठ गया, कहने लगा इस खिड़की से मैं कैसे निकलूं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं बाबा ये बात का, कि जैसे उसने भारी संकल्प, नेगेटिव संकल्प किया कि मैं भैंस हूँ, मैं तो दरवाजा छोटा पड़ेगा, मैं इससे कैसे निकलूं। सही में उसको वो भारीपन महसूस होने लगा। ये बात तुम्हारे लिए है। बाबा अपने को सिखाता मैं आत्मा हूँ, मैं देव आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, है ना। जो भी बाबा ने स्वमान दिए हैं, तो अगर हम उन स्वमान में टिकते हैं तो हम भी वो महसूस क्यों नहीं कर सकते। अगर वो एक भारी संकल्प करने से भारीपन का महसूस करता है, तो इधर हम हल्के और शक्तिशाली ऊंचे श्रेष्ठ संकल्प करने से हम अच्छी से अच्छी स्थिति क्यों नहीं बना सकते। तुम निश्चय करते हो हम बाबा के बच्चे हैं। ऐसे तो नहीं कि मैं चतुर्भुज हूँ, ये कहने से बन जाएंगे। बनाने वाला ज़रूर चाहिए। ये है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण कर और कराएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। स्टूडेंट्स ऐसे कह ना सके कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो जाकर घर बैठो। पढ़ाई बिगर वर्षा मिल ना सके। गॉड फादरली स्टूडेंट्स फिर कहते हैं फुर्सत नहीं है, बाप का बनकर फिर फारगती दे देते हैं, तो बाप कहेंगे तुम तो महान मूर्ख हो। अगर हम 1 घंटा अपनी पढ़ाई के लिए नहीं दे सकते तो बाबा कहते तुम तो महान मूर्ख हो, बैठो घर में जाके। एक घड़ी आधी की भी आधी, तुमको फुर्सत नहीं है। अच्छा, सुबह को वो सवेरे बैठकर बाबा को याद करो। कोई आपदा सिर पर थोड़ी डालते हैं, कोई बाबा इतना भारी काम नहीं दे रहा है जो तुम कर ना सको। सिर्फ सवेरे उठकर बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र फिराओ। औरों का नहीं तो अपना कल्याण तो करो। रहम दिल बनकर जितना औरों का कल्याण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वो कहते हैं फुर्सत नहीं है। साहूकारों को वहाँ गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती है, उनको हंसाने वाला बनना है। देखो आज सही में मैंने 3 घंटा मेहनत किया एक माता जी के ऊपर। बाबा ने कितना बड़ा काम दिया। माताएं बहुत नाजुक रहती हैं और कोई भी दुख तकलीफ कष्ट अंदर होता है ना तो वो फट से रो लेती है। तो तुम्हें उनको हंसाने वाला बनना है, उनको खुशी देनी है। उनको उस दुख में से बाहर निकालना है। उनका अंदर का जो दर्द है उसको मिटाना है ना। तो बाबा कहते माताएं सबसे जास्ती रोती, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर बाप की याद, निरंतर याद की यात्रा पर रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। आत्माभिमानी होकर रहना है। इस सड़ी हुई जुत्ती माना इस शरीर का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी बात, रहम दिल बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करते सुदर्शन चक्र फिराना है। वरदान में बाबा ने कहा शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भव।
होली अंश उसे कहा जाता जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे, देखते हुए सुनते हुए भी ना देखे ना सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म ना सुने, ना करे और ना बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे, इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है, इसलिए कोई कैसा भी हो आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। स्लोगन में बाबा ने कहा, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर कोई ऐसी चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधे धोरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।